हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खान ट्रेडिंग में। क्या आपको भी इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक पिक करने में कन्फ्यूज़न होता है कि किस स्टॉक में अपनी पोजीशन बनाएं? तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम स्क्रीनर के बेसिस पे हाई मोमेंटम वाले स्टॉक को पिक करने की एक पावरफुल स्ट्रैटेजी सीखेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए ट्रेडर्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा स्टॉक पिक करने का स्कैनर है, जिस स्कैनर की बेसिस पर हमें स्टॉक को पिक करना है, उस स्कैनर को चार्ट पर लगाने के लिए हम गूगल पर चले जाएंगे और गूगल पर जाकर सर्च करेंगे charting.com। इस वेबसाइट को हम ओपन कर लेंगे। इस वेबसाइट में जो हमारा ये स्क्रीनर्स का जो ऑप्शन है, उसके नीचे जो ये क्रिएट स्कैन का ऑप्शन, हम इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा और हमारा जो आज का कंडीशन है, जिस कंडीशन के बेसिस पर हमें स्टॉक को पिक करना है, उस कंडीशन को चार्ट पर लगाने के लिए मैट फिल्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और आज का हमारा जो पहला कंडीशन है वो ये है कि हमारा जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में क्लोज हो वो ग्रेटर देन हो हमारे इचिमोकू टॉप के इसे हम डेली से चेंज करके 5 मिनट कर देंगे। इसे भी हम डेली से चेंज करके 5 मिनट कर देंगे विथ लेटेस्ट कैंडल। और जो हमारा सेकंड कंडीशन है वो ये है कि हमारा 20 पीरियड में ग्रेटर देन हो हमारे 50 पीरियड EMA के। यहाँ पर हम 50 टाइप कर देंगे और हमारा जो EMA डेली है, इसे हम डेली से चेंज करके 5 मिनट पर कर लेंगे। इसे भी हम डेली से चेंज करके 5 मिनट पे कर लेंगे। और ट्रेडर्स, हमारा जो थर्ड कंडीशन है, उस कंडीशन को चार्ट पर लगाने के लिए हम डुप्लीकेट फिल्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसमें हमारा जो 50 पीरियड का EMA हो वो ग्रेटर देन हो हमारे 100 पीरियड EMA के। और हमारे फोर्थ कंडीशन में हमारा 100 पीरियड EMA ग्रेटर देन हो 200 पीरियड EMA के। ट्रेडर्स, इस कंडीशन को चार्ट पर अप्लाई करने के बाद हमें इस कंडीशन को 9:15 की हमारी पहली कैंडल बनती है, उस 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल के कंप्लीट हो जाने के बाद हमें इस कंडीशन को 9:21 वाली कैंडल पे रन करना है। और ट्रेडर्स, हमारा जो ये कैश सेगमेंट है, इसे हम कैश से चेंज करके निफ्टी 500 कर देंगे। उसके बाद हम रन स्कैन पर क्लिक करेंगे। रन स्कैन पर क्लिक करने के बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। जैसे ट्रेडर्स, आप देख सकते हैं हमारे सामने कुछ स्टॉक शो हो रहे हैं। इसमें जो हमारा पहला स्टॉक है वो ओला इलेक्ट्रिक एंड मोबिलिटी लिमिटेड है। इस स्टॉक को हम अपने ट्रेडिंग की चार्ट पर लगा लेंगे। आज की जो हमारी स्ट्रैटेजी का जो हमारा इंडिकेटर है, उस इंडिकेटर को चार्ट पर लगाने के लिए हम इंडिकेटर सेक्शन में चले जाएंगे और हमारा जो पहला इंडिकेटर है वो है इचिमोकू क्लाउड। इस इंडिकेटर को हम अपने चार्ट पर लगा लेंगे। और जो हमारा सेकेंड इंडिकेटर है वो मल्टीपल EMA है। इसके लिए हम मल्टीपल मूविंग एवरेज यूजिंग वन इंडिकेटर, इसे हम अपने चार्ट पर लगा लेंगे। दोनों इंडिकेटर चार्ट पर लगाने के बाद इसमें जो हमारा पहला इंडिकेटर है, हम इस इंडिकेटर की सेटिंग में चले जाएंगे। इसमें जो हमारा कन्वर्जन लाइन, बेस लाइन, लैगिंग स्पैन है, इन तीनों चीज़ों को हम ऑफ कर देंगे। सिर्फ हमारा क्लाउड रहेगा। और जो हमारा सेकेंड इंडिकेटर है वो मल्टीपल मूविंग एवरेज है, हमारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस का ये इंडिकेटर कॉम्बिनेशन है। ट्रेडर्स, हमारा जो इचिमोकू क्लाउड इंडिकेटर है ये हमारे ट्रेंड के डायरेक्शन को बताता है और ये हमें ये भी बताता है कि फ्यूचर में हमारा स्टॉक में क्या मोमेंटम रहेगा। हमारा जो ये इचिमोकू क्लाउड इंडिकेटर है ट्रेडर्स, इसमें जो ये अपर लाइन है ये इचिमोकू स्पैन A है और इसके नीचे वाली जो ये लाइन है ये इचिमोकू स्पैन B है। ट्रेडर्स, सिर्फ और सिर्फ हम EMA के बेसिस पर, इस गोल्डन क्रॉसओवर के बेसिस पर हमें स्टॉक में एंट्री प्लान नहीं करनी है, क्योंकि हमें एक स्ट्रॉन्ग सेटअप चाहिए। जिस स्ट्रॉन्ग सेटअप के बेसिस पर हम स्टॉक में एंट्री प्लान करेंगे। इसलिए मैंने इचिमोकू क्लाउड इंडिकेटर को इस आज की इस स्ट्रैटेजी में यूज़ किया है। क्योंकि ट्रेडर्स आप ये समझें कि जब हमारा ये कैंडल, जो हमारा EMAs है, जब ये गोल्डन क्रॉसओवर कर रहा था, तो इस कैंडल से 26 पीरियड आगे हमारा जो इचिमोकू क्लाउड है, जो हमें फ्यूचर का बताता है कि मार्केट का डायरेक्शन बुलिश रह सकता है या बेरिश रह सकता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे इस कैंडल से 26 पीरियड आगे
हमारा जो इचिमोको क्लाउड है ट्रेडर्स, ये हमें ग्रीन का सिग्नल दे रहा है, जो हमें एक बुलिश का डायरेक्शन दे रहा है कि मार्केट हमारा जो है वो अपसाइड में जा सकता है। और आप देख सकते हैं ट्रेडर्स कि इस पोजीशन पर जब हमारा इचिमोको क्लाउड हमें एक ग्रीन का सिग्नल देता है, जब हमारा क्लाउड ग्रीन बन जाता है और उसके बाद हमारा जो इमेज है जब ये सिमेट्रिकल हो जाते हैं, तो हमें इस स्टॉक में कितना अच्छा मूव मिलता है। ट्रेडर्स अगर हम इस 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल जो 9:15 पे बनती है, इस फर्स्ट कैंडल के बनने के बाद इस सेकेंड कैंडल पर अपनी अगर हम पोजीशन बनाते हैं, तो इस सेकेंड कैंडल पे पोजीशन बनाने के बाद हम अपना स्टॉप लॉस हमारे 5 मिनट के इस फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे लगाएंगे। और आप देख सकते हैं ट्रेडर्स कि अगर हम इस सेकेंड कैंडल पे अपनी पोजीशन बनाते हैं और अगर अपने स्टॉप लॉस को इस फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे रखते हैं, तो हमें कितना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इस ट्रेड में मिलता है। 6 के रेशियो का हमें इसमें रिस्क रिवॉर्ड मिलता है। ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रैटेजी कितना परफेक्ट वर्क करती है। ट्रेडर्स अभी आपको बहुत कुछ सीखना है स्टॉक मार्केट में। अभी तो ये सिर्फ मैंने आपको सिर्फ बेसिक सिखाया है कि हमें स्टॉक में कैसे एंट्री प्लान करनी है। अभी तो आपको प्राइस की साइकोलॉजी सीखनी बाकी है ट्रेडर्स। अभी मैं एक प्राइस की साइकोलॉजी पर एक वीडियो बनाऊंगा, जिससे आप ये समझें कैसे हमारा प्राइस अपसाइड में जाता है और कब हमारा प्राइस डाउन साइड में जाता है, और हमारे स्टॉक में एंट्री प्लान करते ही क्यों हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, और बिग प्लेयर कैसे हमें अपने ट्रैप में फंसाते हैं कि जहां से हम अपनी एंट्री प्लान करते हैं वहीं से ही क्यों हमारा स्टॉक जो है एक रिवर्सल ले लेता है और हमारे स्टॉप लॉस को हिट कर देता है। ये सारी ट्रैपिंग की जो स्ट्रैटेजी होती है ट्रेडर्स, जो बिग प्लेयर जो हमारे लिए ट्रैप में हमें फंसाते हैं, ये सारी स्ट्रैटेजी मैं आपको सिखाऊंगा आने वाली वीडियो में। तो आप खान ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो में कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं ट्रेडर्स अगले वीडियो में।